अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देवभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्रवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुक्ता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलम चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपासिभुम्न ख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो वर्तेश्वर प्रवर्तयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाले प्रसाद शशिपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोच दयाधिकाधिगुणता विद्याधिका देवता श्री तीर्थंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्य दशाधिपाशुरादिकन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिध्यासद पशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्भतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पूज्य सज्जन पते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नीमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यसा तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मधुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणाम् उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकी स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकासवातर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय भैसद सावधान तत्तावधाना नाम खंडेस्फुटिर्जीर्ण जीर्ण चैतालोधारिणाम यात्रा प्रतिसारी सप्त क्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदो अलंकार साहित्य संगीत का अभिनाट का अभिधान शास्त्र साधन समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराज का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा, सभी लोग केसर से तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जनी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे त्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल
जो चंद्रकांत मणि के जल सम नवले पीयूतल स्वाद लिए अमले इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदरस हों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन ते कर्णताय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर यज्ञकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांक किरणों सम कांति धारे दूध तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामदेव समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेक दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई का क्षीरोद दीप हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निसो के पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करू नमन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम त्रिभुवनपते है सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी ना मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्यवत नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ जिसके गुणों की नादि आप गुण सौरभ्य सुव्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महदारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकं तो विवरोतार्यामि इति मंगलारती चरणम। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाली ने गंधा मुझे नित करूँ अभिषेक प्रभा कवल गान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम
झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसे नफसे ज्यामी नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामिले ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी, एक बोली होगी शांति धारा की। जिनकी जो भी भावना हो राशि बोल करके शांति धारा का लाभ ले सकते हैं। 11,000, 5100, 3100 जो भी राशि जिनकी भावना हो, 5100, 2100, 1100 जो भी राशि जिनकी भावना हो शांति धारा के लिखवा करके शांति धारा कर सकते हैं। जिनको ऊपर बड़े भगवान की शांति धारा करना है ऊपर जा सकते हैं। ऊपर में बड़े भगवान की शांति धारा करने के लिए ऊपर भी जा सकते हैं। भेज दो, ऊपर भेज दो। ऊपर जल है भाई, तो जिनकी चले भावना जाइए। हो ऊपर जा सकते हैं। चले जाइए फटाफट से। लेके जाओ बालचन, ऊपर लेके जाओ। सब लोग लिखवा दो 5100 रुपये, 5100, 3100, 2100 जो भी भावना हो लिखवा दीजिए। और चांदी की धारी हाथ में दे दो। शांति धारा करने के लिए चांदी की धारी हाथ में दे दो। जिनको नीचे करना है नीचे कर लें, जिनको ऊपर जाना है ऊपर कर लें। ऊपर में जल की व्यवस्था है। क्यों और भी तो 2100 वाले नाम। हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमथाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पापप्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व गोपसर्व विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशाय सर्व क्षामनामर विनाशनाय ओम राम ह्रीम रूम रोम रास्यावस नमः। गणनीय प्रमुख से ज्ञान में चतुर्विसंगत से आज के शांति धारा करता श्री सुमित सौ नम्रता अशोक सौ संध्या गंगवाल गेवरी महाराष्ट्र सर्व परिवारस्य श्री अमित जैन, सुमित जैन, ऋषभ जैन, दिश जैन, गुंज जैन, दिल्ली सर्व गुंजा जैन सर्व दिल्ली सर्व परिवारस्य जो भी यहाँ पर प्रत्यक्ष कर रहे हैं शांति धारा सर्व परिवारस्य श्री न्यायमूर्ति कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान सूरत गुजरात सर्व परिवारस्य श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार लिनेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगा राज बुल्ढाना महाराष्ट्र, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटुदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा रम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी जैन आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती प्रेम निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावले दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या जसी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्यवस्तवी जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या अनूप देवी जैन मनोज रश्मि देवी जैन सुहाना संजय बबीता जय श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश सर्व परिवारस्य श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन पुत्रियां दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाशन अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन सीए परितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशागर लावण्या भव्या चुड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी शुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल जैन अतिशा जैन सब परिवार लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सौगानी जापान वाले जयपुर सरपरिवार से श्री देविन कुमार अखत संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन अलीपुर रोड सिविल लाइन्स दिल्ली सर्व परिवार से, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाषचंद्र समकी जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार
डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद गुजरात, श्री IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर, मनीष बिंदु तन्वी चित्तोड़ा फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर राजस्थान, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांतिम स्वास्थला हेतु, श्री संजय जैन अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्री अंशु जैन पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थला हेतु, श्रीमती प्रमीला जैन बादशाहपुर उत्तर प्रदेश सरपरिवारस्य, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंसु मृदुल शुभी जैन, श्री राजेश संगीता जैन, स्वप्निल वर्तिका हर्षिता निया जैन नेपालगंज सरपरिवारस्य, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी, श्री अशोक जैन जर्मन पूर्व महापौर एवं समस्त परिवार नागपुर महाराष्ट्र, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव निशु जैन, पुनीत सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी गुड़गांव हरियाणा सर्व परिवारस्य, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनिता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, संघपति श्रीमती नामिका, निकुंज दिव्यांश जैन, अंतिम मानवागम सिद्धांत जैन प्रीतिहार दिल्ली, श्री JK जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्री निर्मल जैन सपरिवार प्रीतिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र श्री मनीष ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जानवी जैन, कुमारी नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सरपरिवारस्य, श्री कैलाशन जैन सराफ, श्री आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन चौकसराफा लखनऊ उत्तर प्रदेश सरपरिवारस्य, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्मूदी हसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप संजीव अनुपम नविता जैन, श्री शिवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलियाल मुंबई, श्री अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर, सौ सारिका प्रवीण विलाला अकोला वाशिम सर्व परिवारस्य, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, भरत ज्ञान असली कनाट प्लेस नई दिल्ली, श्रीमती तीसला चंद्र प्रकाश जैन के लखनऊ के पुत्र श्री अरिहंत जैन, राशि जैन, आशी अरिसा जैन सर्व परिवारस्य, सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्व ज्ञानावरण कर्म नावरण कर्म छिंदी बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिंदी बिंदी सर्व वेदनीय कर्म छिंदी बिंदी सर्व मोहनीय कर्म छिंदी बिंदी सर्व आयु कर्म छिंदी सर्व बिंदी नाम कर्म छिंदी सर्व बिंदी गोत्र कर्म छिंदी सर्व अंतराय कर्म छिंदी सर्व बिंदी क्रोधम छिंदी बिंदी सर्व मानम छिंदी बिंदी सर्व मायाम छिंदी बिंदी सर्व लोभम छिंदी बिंदी सर्व मोहम छिंदी बिंदी सर्व रागम छिंदी सर्व बिंदी द्वेषम छिंदी सर्व गजभयम छिंदी सर्व सिंहभयम छिंदी सर्व अग्निभयम छिंदी सर्व सर्पभयम छिंदी सर्व युद्धभयम छिंदी सर्व सागर नदी जलभयम छिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम छिंदी निदादि बंधनभयम छिंदी सर्वायान दुर्घटनाभयम छिंदी सर्व वाष्प्यान दुर्घटनाभयम छिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्व वाष्पधानी विस्फोटकभयम छिंदी सर्व बिंदी विषाक्त वाष्पक्षणभयम छिंदी सर्व बिंदी विद्युत दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम छिंदी सर्व बिंदी भूत पिशाच साकिन्यादिभयम छिंदी सर्व बिंदी धनानिभयम छिंदी सर्व व्यापार हानिभयम छिंदी सर्व बिंदी राजभयम छिंदी सर्व बिंदी चौरभयम छिंदी सर्व बिंदी दुष्टभयम छिंदी सर्व बिंदी शत्रुभयम छिंदी सर्व बिंदी शोकभयम छिंदी सर्व बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी सर्व बिंदी वैरम छिंदी सर्व बिंदी दुर्भिक्षम छिंदी सर्व बिंदी मनोव्याधिम छिंदी सर्वातुरोध ध्यानम छिंदी सर्व बिंदी दुर्भाग्यम छिंदी सर्व बिंदी अयसः छिंदी बिंदी सर्व पापम छिंदी सर्व विद्याम छिंदी सर्व प्रत्यवायम छिंदी सर्व कुमतिम छिंदी सर्व भयम छिंदी सर्व क्रूर ग्रहभयम छिंदी सर्व दुःखम छिंदी सर्व अपमृत्युम छिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीरारवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्रह्माद्या नामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरते तैयारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याती क्षेत्रे 20 संवत् 2550 समय मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कर्णपक्षे सप्तमी तिथौ शुक्रवासरे नित्यपूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावसगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूपान सुभिक्षम कुरु मनातमादिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु सुयसा कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूले कतली घातमणम खाते खाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकर्षोपरि शान्तान् चतुर्विसङ्गस्य
आज के शांतिधारा कर्ता श्री सुमित, सो नम्रता, अशोक, सौ संध्या गंगवाल, गेवराई महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री अमित जैन, सुमित जैन, ऋषभ जैन, जुस जैन, गुंजा जैन, दिल्ली निवासी परिवार से सर्व सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु, तुष्टिम कुरु गुरु, पुष्टिम कुरु गुरु, आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुली जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर साय। दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हो करुणानिधि बहु दुख में टो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणान बिन में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी त्रिमडिकधारी आनंदकारी दृक्प्यारी त्रिमोहतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री सान्निने समुद्र नक्रेशम भ्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम धरती का स्वर्ग ऐसा सुंदर जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ अरेनाथ के विशाल मंदिर में विशाल प्रतिमाओं के चरणारविंद में एवं समोशरण में विराजमान भगवान शांतिनाथ के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सती मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बौरद तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम जिन भगवान का 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है ऐसे भगवान महावीर स्वामी कमल मंदिर हसनापुर में विराजमान ऐसे भगवान महावीर स्वामी एवं भारत में जहाँ जहाँ भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमाएँ हैं सभी प्रतिमाओं के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे नाथ महामिजय। ओम ह्रीम आचार्य सांसारिक स्मारक सम्यक शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में वासपूज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपूज भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामिजय। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जिनका आचार पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज के श्री चरणों में एवं पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजीत सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन पिच्छीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी गंधोदक दे दो माता जी को और सभी लोग अब बैठ जाएंगे। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सभी लोग कृपया शांतिपूर्वक थोड़ी देर के लिए बैठें और सभी भक्तों को सूचित करना है शाश्वत तीर्थ अयोध्या जो सबसे बड़ा तीर्थ है, तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि का तीर्थ है और जहाँ पर सबसे बड़ी माता जी ज्ञानमती माता जी संग सहित विराजमान हैं। पूज्य माता जी के करकमलों से 22 जुलाई श्रावण कृष्णा एकम जो भगवान के दिव्य देशना का दिवस है और गौतम स्वामी के मुनि दीक्षा का दिवस है। ऐसे श्रावण कृष्णा एकम के दिन यहाँ पर आर्यिका दीक्षाएँ होने जा रही हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के करकमलों से 20 जुलाई को आषाढ़ कृष्णा चतुर्दशी को चातुर्मास की स्थापना दोपहर में 3 बजे वसा योग की सभा
और 21 तारीख रविवार को गुरु पूर्णिमा, दीक्षार्थियों की गोद भराई, स्वागत सभा, स्वागत जुलूस, सारे कार्यक्रम प्रातः से प्रारंभ होंगे और 22 तारीख को प्रातः 6 बजे से ही दीक्षा का कार्यक्रम है। इसलिए भक्तों को 20, 21, 22, 30 दिवसीय कार्यक्रम में आकर के और अयोध्या में आनंद की अनुभूति, वैराग्य की अनुभूति करना चाहिए। जिन्हें भी सुविधा है अपने आने की सूचना शीघ्र हमारे कार्यालय के नंबर पर दें। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शबदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मध्यात्माओं सुदम में आउ संतो ई खर समनेन भयोदा महादि महावीरेण। साक्षात भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में बैठकर और दिव्य ध्वनि सुन करके जो द्वासांग रूप में रत्ना आदि की और जिसका अंश रूप अवयव आज भी चला आ रहा है, वही भगवान की दिव्य ध्वनि के स्वरूप से जो छठखंडागम आदि ग्रंथ निकले हैं, धवला, जय धवला, महाबंदादि, महाभवल आदि, उन्हीं में से आज हम आपको विशेष महत्वपूर्ण दिवस पर ले चलूँगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज मैं आपको सुनाऊंगी। छठखंडागम धवला टीका जो है जो प्रथमाचार्य श्री शांताचार्य महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से जो आज हिंदी अनुवाद होकर के धवला टीका हिंदी अनुवाद होकर के 16 पुस्तकों में छपा है, उस धवला ग्रंथ की पुस्तक 9, उस पुस्तक 9 में जो लिखा हुआ है और जो जय धवला में लिखा हुआ है, उसी के आधार से आज हम आपको कुछ सुनाएंगे। जो श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, श्रावण कृष्णा एकम जो दिवस आ रहा है, अभी आज है आषाढ़ कृष्णा सप्तमी और आषाढ़ शुक्ला के 15 दिन पक्ष के बाद आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के अगले दिन श्रावण कृष्णा एकम। वो श्रावण कृष्णा एकम के महत्व पर हम आपको आज प्रकाश डालेंगे। आप इसको अच्छी तरह से नोट करें, अपने मस्तिष्क में नोट करें, अपने कॉपी पेन आदि को में कापी पेन आदि लेकर बैठे और नोट करें। श्रावण कृष्णा एकम ये युगादि दिवस कहलाता है। युगादि दिवस युगादि दिवस यानी युग के प्रारंभ का प्रथम दिवस। और युग का प्रारंभ कब से हुआ? अनादि निधन है। हमेशा ध्यान रखें, सृष्टि अनादि निधन है, संसार अनादि निधन है, तिथियां अनादि निधन है, महीने अनादि निधन है। मास और तिथि जो आरती हैं, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन आदि, ये मास अनादि निधन है, तिथियां अनादि निधन है। तो श्रावण कृष्णा एकम ये युगादि दिवस है, युग का आदि दिवस, प्रथम दिवस।
और अनादि निधन दिवस। दूसरी बात, पहला तो युगादि दिवस, युग का प्रथम दिवस, और अनादि निधन दिवस, और तीसरी बात चलेंगे आप वर्ष का प्रथम दिवस। युगादि दिवस, अनादि निधन दिवस और वर्ष का प्रथम दिवस, ये तीसरी बात। और चौथी में हम आपको ले चलेंगे वीर शासन जयंती दिवस। अभी 2550वां निर्वाण महामहोत्सव चल रहा है महावीर स्वामी का। उससे 30 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था वैशाख शुक्ला दशमी को, और 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली थी, और इसी दिन दिव्य ध्वनि खिली थी। इसलिए वीर शासन जयंती दिवस भगवान के शासन का प्रथम दिवस है। वीर शासन जयंती दिवस इसका नाम है, वीर शासन जयंती दिवस। मैंने हमेशा इसको मनाया है, और अनेकों रथ यात्रा, शोभा यात्रा आदि दिल्ली में भी कार्यक्रम बहुत संपन्न हुए हैं। तो ये वीर शासन जयंती दिवस, चौथी बात। पांचवी बात आप नोट करेंगे, ये गौतम स्वामी का दीक्षा दिवस। गौतम स्वामी को अपने 500 शिष्यों सहित आए थे, 2 भाई और 500 शिष्य, और दोनों भाई अपने 500 शिष्यों को लेकर आए थे। यानी तीनों भ्राता इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति इनके नाम थे। और ये अपने 500 शिष्यों को लेकर आए थे। तो इसलिए ये गौतम स्वामी आते ही, और इन्होंने क्या कहा था कि वो त्रिशला का नंदन, वो सिद्धार्थ का बेटा इंद्रजालिया का खेल दिखा रहा है, आकाश में इंद्रजालिया का खेल, ऐसी हंसी कर रहे थे। और जब इंद्र की प्रेरणा से इंद्र जो वृद्ध का रूप लेकर गया और युक्ति से उनको लेकर आता है, आते ही मानस हमको देखते हैं राजा गृह के विप्राचल पर्वत पर। मानस हमको देखते ही मान गलित होता है, एकदम प्रबुद्ध होते हैं, और प्रबुद्ध होते ही जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं, भगवान महावीर स्वामी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। और जैनेश्वरी दीक्षा लेते ही उन्हें मति, श्रुत, अवधि और मनापरे 4 ज्ञान प्रकट हो गए अंतर मुहूर्त के अंदर ही, 48 मिनट के भीतर भीतर ही। और सारी रिद्धियाँ प्रकट हो गई, सभी रिद्धियाँ, 64 रिद्धियाँ, सभी रिद्धियाँ प्रकट हो गई। ऐसे श्री उनका गोत्र था गौतम, और नाम था इंद्रभूति। ध्यान रखें, गौतम गोत्र से अपने प्रसिद्ध हो गए हैं। जैसे आजकल भी गोत्र से लोग प्रसिद्ध होते हैं, ये गंगवाल हैं, ये पौरवाड़ है, पद्मावती पुरवाल है, आदि गोत्र से और जाति से भी प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं। अग्रवालों में भी ये गोयल गोत्री हैं, गोयल हैं, ये सिंगल हैं, बंसल हैं आदि, ऐसी प्रसिद्धि होती है। तो ये अपने गौतम गोत्र से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं, गौतम, इनका नाम इंद्रभूति है। ऐसे जो है ये इनका दीक्षा दिवस, श्री गौतम स्वामी का दीक्षा दिवस। और जैसे ही दीक्षा ली वैसे भगवान की दिव्य ध्वनि खिली है, तो भगवान का दिव्य ध्वनि दिवस ये छठा है भगवान का दिव्य ध्वनि दिवस। भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में खिली है, एकदम दिव्य ध्वनि ओंकार रूप खिली है, अनक्षरी, जो कि 718 भाषा रूप में परिणत हो गई। ऐसा दिव्य ध्वनि दिवस। पुनः उसी दिन सायंकाल में श्री गौतम स्वामी ने द्वासांग की रचना की है, 11 अंग 14 पूर्व की, इसलिए अंग पूर्व रचना दिवस, द्वासांग रचना दिवस। यह है 7वां, और 8वां है उसी दिन चंदना, सती चंदना, जो कुमारी थी राजा चेटक की 7वीं पुत्री, पहली पुत्री प्रेकारणी तृष्णा, और 7वीं पुत्री थी चंदना, कुमारी थी। इन्होंने आकर के भगवान के संवत्सरण में उसी दिन दीक्षा ली है। तो आरिका चंदना की दीक्षा दिवस, और उसी दिन उन्हें गणनी पद प्राप्त हुआ। अनेकों आरिकाओं ने दीक्षा ली,
तो अनेकों आरिकाओं में प्रधान हुई तो गणनी कहलाई। जो आरिकाओं में प्रधान होती हैं प्रधानाचार्या, वो गणनी कहलाती। गणनी, गणी और गणनी। पुरुषों में आचार्यों को गणी कहते हैं। गणी, गण को धारण करने वाले गणी, और गण को संभालने वाली गणनी आरिका। तो गणनी पद को प्राप्त हुआ है। 9वां, 9 महत्वपूर्ण दिवस है मुख्य रूप से, और तो बहुत हो जाएंगे। मुख्य रूप से 9 दिवस। आपको फिर से मैं ले चलूं। युगादि दिवस देखिए लिखा हुआ है, श्रावण मास बहुल पक्ष युगादि परिवय पूर्व दिवसे। श्रावण मास का बहुल पक्ष माने प्रथम पक्ष, कृष्ण पक्ष, वो युगादि दिवस प्रतिपदा तिथि, उसी दिन जो है भगवान की वाणी खिली है। समझे? तो ये जो है युगादि दिवस। युगादि दिवस ग्रंथ में लिखा है, धवला पुस्तक 9 में लिखा हुआ है। आप इसका प्रमाण देखेंगे। श्रावण कृष्णा एकम, ये युगादि दिवस है, अनादि दिवस है, वर्ष का प्रथम दिवस है। वासस्य पढ़म मासे पढ़मे पक्षम में श्रावणे बहुले पाड्यवद पूर्व दिवसे तिथुपत्ति दु अभिजिम्मी। ये गाथा है धवला पुस्तक 9 में। वर्ष का प्रथम महीना, वर्ष का प्रथम महीना अभी आप ध्यान में रखें। वर्ष का प्रथम महीना विक्रम संवत तो चैत शुक्ला एकम से शुरू होता है। वर्ष का प्रथम महीना, वर्ष का प्रथम दिवस विक्रम संवत से चैत शुक्ला एकम, जिसे कि युगादि अव्वा आदि कहते हैं दक्षिण में। वर्ष का प्रथम दिवस। और वीर निर्वाण संवत से कार्तिक शुक्ला एकम को वर्ष का प्रथम दिवस हम मानते हैं वर्तमान में, वीर निर्वाण संवत से। और ईस्वी सन से जनवरी का प्रथम दिवस जो आता है, जनवरी का प्रथम दिवस, उसको 1 जनवरी को वर्ष का प्रथम दिवस मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये 3 चल रहे हैं वर्तमान में, लेकिन इस चौथे को जो मूल है उसको भूल गए। मूल को ही हम और आप भूले हुए हैं। तो ध्यान रखें, वर्ष का प्रथम दिवस, वर्ष का प्रथम महीना सावन, वर्ष का प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष, वर्ष की प्रथम तिथि प्रतिपदा एकम। कहीं कहीं शुक्ल पक्ष से शुरुआत होती है महीने की, गुजरात आदि में, और उसी महीने से पंचांग बनते हैं शुक्ल पक्ष से। लेकिन ध्यान रखो, अनादि निधन कृष्ण पक्ष ही वर्ष का प्रथम पक्ष है, प्रथम प्रतिपदा ही प्रथम तिथि है, और श्रावण महीना ही प्रथम मास है। ये महीने अनादि हैं। आप ध्यान रखें, तारीखें अनादि नहीं हैं, महीना अनादि हैं। ये महीने मास, अभी आषाढ़ मास चल रहा है, ये मास अनादि हैं। अभी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक नंदीसर पर्व आएगा। तो आप ध्यान रखें, यहाँ के अनुसार ही, आपके मध्यलोक के अनुसार ही, आपके अनुसार ही आप नंदीसर पर्व मनाएंगे। तो देवगण भी, असंख्यातों देवगण, इंद्रादिक देवगण, असंख्यातों देवगण नंदीसर द्वीप में जाते हैं, 8वें द्वीप में, और अखंड पूजा करते हैं 24 घंटे। वहाँ दिन रात का भेद नहीं, नंदीसर द्वीप में 24 घंटे पूजा करते हैं। उस पर हम आगे प्रकाश डालेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, महीने अनादि हैं। हमारे यहीं के महीने के हिसाब से स्वर्ग में देवगण महीना मनाते हैं। अभी वहाँ आषाढ़ पक्ष चल रहा है, वहाँ आषाढ़ मास चल रहा है देवों के यहाँ भी, और शुक्ल पक्ष में अष्टानिका में नंदीश्वर द्वीप जाएंगे। तो स्वर्ग में भी ये महीने मनाए जाते हैं। इन्हीं महीनों के हिसाब से स्वर्ग में अष्टानिक पर्व, नंदीश्वर पर्व, 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व, रत्नत्रय पर्व, ये पर्व जो मनाते हैं तो यहीं के हिसाब से देवगण मनाते हैं, और नंदीश्वर द्वीप में पंचमेरु आदि पर जाकर पूजा करते हैं। ध्यान रखें, कितने महिमापूर्ण आपका ये भारत, महिमापूर्ण आपका भारत और भारतीय संस्कृति, महीनों को मनाने वाली।
ये तारीखें तो बदल जाती हैं। तारीखें आज जो है, आज तारीख क्या है जाने आप? क्या तारीख है आज? 28 जून है। और आगे अगले वर्ष में पता नहीं कौन सी तिथि आवे, कौन सी तारीख आवे इस तिथि को। आषाढ़ कृष्णा सप्तमी को आज तो 28 जून है, अगले वर्ष क्या आएगा कोई भरोसा नहीं है, आपको पंचांग देखना पड़ेगा। तो बात यही है, तिथियां अनादि हैं, हमारी हैं, भारतीय संस्कृति की है, जैन शासन में वर्णित हैं, धवला पुस्तक 9 और जय धवला आदिकों में वर्णित हैं, और तिलोपन्नति लोक विभाग आदि में वर्णित है। वर्ष का आखिरी दिवस है आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा, और दिगंबर जैन मुनि आरिकाओं के लिए वार्षिक प्रतिक्रमण आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी अथवा पूर्णिमा को ही माना है। कहा है वार्षिक प्रतिक्रमण आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को वर्ष पूर्ण होता है, तो चाहे चतुर्दशी को करें कारणवश, चाहे पूर्णिमा को। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा ही वर्ष का अंतिम दिवस और श्रावण कृष्णा एकम वर्ष का आदि दिवस। आप सब नोट करें, लिखें, ध्यान रखें। धवला पुस्तक 9 और जय धवला में भी ये प्रमाण आया है, तिलोपन्नति में भी है, त्रिलोकसार में भी है, सभी ग्रंथों में है। दिगंबर जैन ग्रंथ के अनुसार मैं आपको सुना रही हूँ। तो 9 महत्वपूर्ण हमने बताया आपको पर्व, युगादि दिवस, अनादि दिवस और वर्ष का प्रथम दिवस, वीर शासन जयंती दिवस, श्री गौतम स्वामी का दीक्षा दिवस। देखा जाए तो दीक्षा लेती 4 ज्ञान प्राप्त किए तो मनापरि ज्ञान आदि दिवस, और सातों सभी रिद्धियाँ प्राप्त किए, रिद्धि दिवस भी है। और दिव्य ध्वनि उसी दिन भगवान की खिरी तो दिव्य ध्वनि दिवस, और अंगपुर की रचना हुई, द्वासांग की रचना हुई, द्वासांग रचना दिवस। पुनश्च उसी दिन जो है चंदन बाला ने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी, आरिका दीक्षा ली थी, इसलिए उनका आरिका दीक्षा दिवस, और उसी दिन उन्हें गणनी पद प्राप्त हुआ था, इसलिए गणनी पदारोहण दिवस। ये 9 बातें तो मैंने नोट की हुई है। इसके अंतर्गत और बातें बहुत सी आ जाएंगी। तो आप ऐसे महत्वपूर्ण दिवस पर यहाँ पर हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने मुहूर्त निकलाया है आरिका दीक्षाओं का। आरिका दीक्षा, छिलिका दीक्षा होंगी। तो भव्यात्माओं, हमें तो यह ध्यान रखना है कि वर्षा योग की स्थापना के लिए आचार्य ने आज्ञा दी है कि आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के पूर्व रात्रि में वर्षा योग की स्थापना करना। उसी के अनुसार हम हमेशा करते आए हैं। हमारे आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ने जो तिथि पट्टाचार्य थे इस परंपरा के, जब दिल्ली का आगमन उनका हुआ है ईस्वी सन 1974 में भगवान महावीर स्वामी के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव के उपलक्ष्य में, उस समय उन्होंने लाल मंदिर में, दिल्ली के लाल मंदिर में, लाल किला के सामने जो लाल मंदिर है उस लाल मंदिर में रात्रि में आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को रात्रि में वर्षा की स्थापना की थी। तो उस समय वहाँ के श्रेष्ठी हमारे साहू शांति प्रसाद जी आदि बहुत आश्चर्य करने लगे। बोले रात्रि में साधु बोल रहे हैं, रात्रि में क्रिया कर रहे हैं, रात्रि में प्रवचन कर रहे हैं। हमने कहा महत्वपूर्ण दिवस है, शास्त्र में आज्ञा है और बोल सकते हैं, प्रवचन भी कर सकते हैं, बताते हैं, थोड़ा सा आशीर्वाद देते हैं, कोई लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं करते हैं और अपने वर्षा योग की क्रिया करते हैं। तो हम भी जो है उसी अनुसार आज शुरू से जब से दीक्षा ली है, आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज भी वर्षा योग की स्थापना रात में करते थे और हमने भी जो है वही आगम की आज्ञा और गुरु परंपरा के अनुसार हमेशा आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के पूर्व रात्रि में ही वर्षा योग की स्थापना की है। सभा आपकी मध्याह्न में हो जाती है, सभा मध्याह्न में होती है, चातुर्मास स्थापना की सभा। लोग नारियल आदि चढ़ाते हैं, आते हैं, अपने आग्रह करते हैं, निवेदन आदि करते हैं। तो वर्षा योग स्थापना की क्रिया आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के पूर्व रात्रि में होगी और अगले दिन है आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा, जो वर्ष का अंतिम दिवस, महान दिवस और गुरु पूर्णिमा भी कहलाता है वर्तमान में। ये गुरु पूर्णिमा शब्द कब से आया है हम निर्णय नहीं कर सकते। जो भी हो, पूरे भारत में भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा के रूप से जाना जाता है और लोग अपने अपने गुरुओं की पूजा भक्ति करते हैं।
और आपको अब एक मैं विशेष बात बताऊं, हमारे गुरु आचार्य श्री वीर सार जी महाराज, आचार्य श्री वीर सार जी महाराज जो शांति सार महाराज के प्रथम शिष्य रहे हैं और जिन्होंने आचार्य श्री शांत सागर ने जिनको अपना प्रथम पट्ट सौंपा है, आचार्य पट्ट सौंपा है, जो प्रथम पट्टाचार्य कहलाए हैं, ऐसे वीर सार जी महाराज का जन्म दिवस है। इसीलिए हमारे लिए गुरु पूर्णिमा सार्थक है। हमारे गुरु की पूर्णिमा, उनका जन्म दिवस हम सबके लिए सार्थक हो जाता है। हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन आचार्य श्री वीर सार जी महाराज की पूजा भी करते हैं, कराते हैं। शांति सार महाराज की तो आराधना करते ही हैं, वो हमारे प्रथमाचार्य हैं। तो इस प्रकार से जो है गुरु पूर्णिमा का महत्व है। वर्ष का अंतिम दिवस पूर्णिमा दिवस, गुरु पूर्णिमा दिवस महत्वपूर्ण है। और पुनश्च आगे आने वाला श्रावण कृष्णा एकम, वीर शासन जयंती दिवस, युगादि दिवस, अनादि दिवस, वीर शासन जयंती दिवस, और उसी दिन हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने दीक्षा का मुहूर्त निकलाया है। मैं समझती हूँ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में शाश्वत अनादि निधन दिवस पर ये जो दीक्षा लेने वाली हैं उनका भी पुण्य और सौभाग्य बहुत बड़ा है, जो शाश्वत भगवान की शाश्वत जन्मभूमि में ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या पर जो दीक्षाओं का योग है निर्विघ्न संपन्न हो। इसी भावना के साथ भगवान श्री ऋषभदेव के चरणों में, जिनका शासन अनादि निधन अजय शासन आज तक चला आ रहा है और 2400 तीर्थंकरों तक चलता रहा है, और अंतिम शासन भगवान महावीर स्वामी का चल रहा है। हम आज भगवान महावीर के शासन में रह रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं भगवान ऋषभदेव के शासन में हैं। हम ये भी कह सकते हैं हम अहिंसा परमो धर्म में अनादि निधन शासन है, अनादि निधन सार्वभौम शासन है, सर्वोदयी शासन है, उस शासन में हम रह रहे हैं। हम और आप पुण्यशाली भाग्यशाली हैं। भगवान श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए और गौतम स्वामी आदि सभी के चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए गणनीय आर्य का चंद्रामती चंद्राबाला जो चंदनबाला उनके श्री चरणों में अनंत अनंत वंदनामी करते हुए आप सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत ओम नमः सिद्धेभ्यः। महाजनो येन गता सपंथा। महापुरुष जिस मार्ग पर चले जाते हैं वो दूसरों के लिए अनुकरणीय मार्ग रास्ता बन जाता है, और उनके निमित्त से वह रास्ता, वह दिन, वह तिथि कैसी पवित्र हो जाती है। चिंतन कीजिए, युगादि दिवस तो अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन उस दिन गौतम स्वामी ने दीक्षा लेकर के गौतम गणधर दिवस बना दिया उसको। तो भगवान महावीर की वाणी जब 66 दिन के मौन के बाद खिरी श्रावण कृष्णा एकम के दिन, तो कितनी प्रसन्नता का वो दिन रहा होगा। सारे लोग बैठे थे समोसरण में, किसी के निमित्त से दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, और इंद्रभूति गौतम आए तो उन्होंने तुरंत ही दीक्षा ली और अपना समर्पण किया। बस इतने मात्र की अपेक्षा थी और भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरने लगी। तो भव्यात्माओं, ये क्या कारण है? ये इंद्रभूति गौतम का पुण्य विशेष, उनका महावीर के प्रति समर्पण। कुछ क्षण पहले ही वे अपने को महाज्ञानी मान रहे थे कि संसार में मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं है, और जरा सी देर में भगवान के समोसरण में आते ही एकदम अपने को अज्ञानी समझने लग गए कि महावीर के समान तो कोई संसार में ज्ञानी ही नहीं है। और जब अपने को अज्ञानी समझने लग गए, महावीर के चरणों में समर्पण कर दिया, तो उनको मना पर ये ज्ञान हो गया। देखो, जो कोई अपने को बड़ा ज्ञानी मानता है उसका ज्ञान महत्व तो नहीं रखता। जो अपने को अज्ञानी मान करके गुरु या भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, उसमें गुरु का ज्ञान भर जाता है। इसलिए हमेशा गुरु के सामने अज्ञानी बने रहना, गुरु के समक्ष आत्मसमर्पण करना, गुरु के पास अच्छा बुरा
हित अहित नहीं सोचना। इन सब विषयों पर चिंतन करने का ये समय है। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बन गए गौतम गणधर स्वामी। उनसे पूछा गया, आप महावीर महावीर की ही बात करते हैं, आप ऋषभदेव पारसनाथ की बात क्यों नहीं करते? तो गौतम गणधर ने कहा, जस्सन्त्यम धम्मपहम नियच्छे तस्सन्त्यम बेणयम पौंजे कायेण वाचा मनसा विनिच्चम सक्कार्येतम सिर पंचमेण। वो कहते हैं, मैं किसी तीर्थंकर का विरोधी नहीं हूँ, सबके प्रति नतमस्तक हूँ, लेकिन हे भव्य प्राणियों, जिनके पास में आकर मुझे धर्म का मार्ग मिला है, मोक्ष का मार्ग मिला है, तत्सन्त्यम बेणयम पहुँचे, उनके पास में विनय प्रस्तुत करना मेरा कर्तव्य है। मैं तो उन्हीं में समर्पित हुआ हूँ, उनसे ही मुझे मोक्ष का मार्ग मिला है। इसलिए मैं मन से, वचन से, काय से, कायेण वाचा मनसा विनिच्चम सक्कार्येतम सिर पंचमेण, मन वचन काय से पंचांग नमस्कार करके और भगवान महावीर को नमन करता हूँ। वे मेरे सच्चे गुरु हैं, वे मेरे मोक्ष मार्ग के प्रदर्शक हैं। तो ये दिवस मैं समझती हूँ सबसे बड़ा गुरु की महत्ता का दिवस है, कि जब उन्होंने अपनी अज्ञानता को समझ लिया कि इतना ज्ञान प्राप्त करते हुए मुझे सम्यक दर्शन नहीं था, इसलिए मेरा सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान था, और वो महावीर के चरणों में समर्पित होते ही वो सारा ज्ञान उनका सच्चा ज्ञान बन गया। ऐसे ही आज भी शिष्यों को भी ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने गुरु के चरणों में समर्पित हों, हम किसी बात में मीन मेक ना निकालें, हम अपने गुरु को सच्चे हृदय से स्वीकार करें, उनकी किसी बात पर अविश्वास ना करें और व्युत्पन्न मति बनने की कोशिश ना करें। हम अज्ञानी बनकर गुरु के चरणों में रहेंगे तो ज्ञान अपने आप हमें मिल जाएगा, और उस ज्ञान की अपेक्षा रखने से भी वो ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि मन के अंदर गुरु की छवि को, वीतराग छवि को निरंतर विराजमान करने से वह ज्ञान निश्चित प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कहा है, आर्य पसायण विद्या मंताया सिद्धंती। विद्या और मंत्र कैसे सिद्ध होते हैं? चुप चुप या चोरी से मंत्र करने से नहीं होते, जो गुरु ने दिया है, उनकी प्रसन्नता से मिला है, उनकी कृपा प्रसाद से जो विद्या मिली है, मंत्र मिला है, उससे अपने को सिद्धि मिल जाती है। इसलिए भव्यात्माओं, पावन दिवस की कल्पना करके और मन के अंदर भगवान महावीर के प्रति